आप सभी को जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने योग के बारे में बात की थी कि योग क्या है और योग से हमें क्या फ़ायदा है, योग हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लेके आता है, क्यों हमें योग को धारण करना चाहिए। तो योग से हमें आत्म साक्षात्कार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 मार्ग बताते हैं कि आप भक्ति योग से, कर्म योग से और ज्ञान योग से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। पतंजलि योग में अष्टांगिक योग बताया है, उसमें 8 सूत्र हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 मार्ग बताते हैं, 3 सूत्र बताते हैं कि 3 मार्ग का उपयोग करके, अनुसरण करके आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति गीता तो पढ़ता है पर उसको पता नहीं चलता कि वो कौन से योग को धारण कर सकता है, कौन सी उसकी प्रवृत्ति है। आप कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं या भक्ति योगी हैं। आज कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आप अपने बारे में पता लगा सकें कि आप कौन से मार्ग का अनुसरण करके अपने बारे में जान सकें, अपने जीवन को किस तरह से हम जी सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। तो ये आज हम पता करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जब वोटिंग होती है, चुनाव होता है, तो एक व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो उसकी मानसिकता होती है, उम्मीदवार को देखता है कि उम्मीदवार ईमानदार है, बेईमान है, किस तरीके का है, क्या वो हमारे क्षेत्र के लिए कार्य कर सकता है। आप इसको और क्लियर कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। मोदी जी और केजरीवाल के बारे में आप ले सकते हैं, या मोदी जी और राहुल गांधी जी के बारे में ले सकते हैं। अगर व्यक्ति जाता है वोट डालने के लिए तो वो ये देखता है कि इन दोनों में से कौन से व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, कौन सा ईमानदार है, कौन सा देश के लिए बहुत अच्छा है, कौन कार्य करने में निपुण है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और सुरक्षा को सुचारू रूप से चलाएगा, व्यवस्थित रखेगा। तो जो व्यक्ति इस तरह से तर्क वितर्क करके डिसीजन लेता है तो उसको हम कहेंगे ज्ञान योगी। अगर दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे राहुल गांधी को ही वोट डालना है या फिर मुझे मोदी जी को ही वोट डालना है, वो उनके प्रति समर्पित है, उनका प्रेम है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो अगर वो व्यक्ति उसके प्रति बस श्रद्धा के कारण, किसी कार्य या विश्वास के कारण जो उनके गुण उसके अंदर मिलते हैं, चाहे मैं ये नहीं कहता हूँ राहुल गांधी की तरफ जाए या मोदी जी की तरफ जाए, पर अगर वो इस तरह से आदमी को देख रहा है, एक आदमी के पीछे कि भाई ये कहीं भी किसी भी पार्टी से लड़े, जैसा भी हो, बस मैं वोट इसी को डालूंगा, अगर ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति रखता है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो वो उसको कहेंगे हम भक्ति योग वाला व्यक्ति। एक तीसरा है कर्म योगी, कि कौन सा व्यक्ति कर्म योग को अपना सकता है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपना खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद मेहनत करूँगा, नेता कोई भी आ जाए इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति रखता है तो उसको हम कर्म योग की भाषा में कहेंगे कि ये कर्म योग को धारण कर सकता है, क्योंकि वो अपने कर्म पे विश्वास रखता है। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों लोग हैं ये आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, नहीं, इनकी धारणा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो शुरुआती कदम है उससे हम पहचान कर सकते हैं कि हम किस तरफ जाएं ताकि हमारा जो रास्ता है आसान हो जाए और हमें उसमें सफलता मिल जाए। जो व्यक्ति कर्म की बात कर रहा है कि मुझे तो कर्म करना है, कोई भी पार्टी जीते, कोई भी व्यक्ति जीते, कोई भी उम्मीदवार जीते, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद कर्म करना है, ऐसा नहीं कि ये कर्म योगी है, पर उसका कदम पहला ये हो गया कि ये व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, ना किसी के प्रति श्रद्धा रखता है और ना ही तर्क और वितर्क में ज़्यादा विश्वास रखता है। ये कर्म करता है, कर्म का फल प्राप्त करके ये संतुष्ट हो जाता है। भक्ति वाला व्यक्ति श्रद्धा करके अपने आप को फ्री कर लेता है और मुक्त हो जाता है। ज्ञान वाला व्यक्ति अपनी समझ से, विवेक से जानकारी प्राप्त करके अपने आप को मुक्त कर लेता है, शांत कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान तर्क वितर्क से जिसने अपने आप को समझाया है और डिसीजन ले लिया कि ये ज्ञान से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो ही जाएगा, नहीं, कर्म तो उसको भी करना पड़ेगा, श्रद्धा उसको भी रखनी ही पड़ेगी। पर पहला कदम उठाने के लिए ये हमें बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए, किस मार्ग पर जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे, इसको और स्पष्ट करेंगे कि हम ये सारे लक्षण हमें पता लग गया, अब अगले कदम को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम लोभ मोह और काम क्रोध से थोड़ा धीरे धीरे मुक्त हों, क्योंकि कर्म भी हमें बंधन में डाल देता है, भक्ति भी हमें बंधन में डाल देती है और ज्ञान भी हमें अहंकार में ला करके बंधन में डाल देता है। तो इन सब से बंधन कैसे मुक्ति मिले हमें,
इन सब से कैसे अलग होकर हम फिर अपने अंदर को जानने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ लोगों को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, कुछ लोगों को अपनी भक्ति पे भी अहंकार हो जाता है कि मैं 10 घंटे 8 घंटे 5 घंटे माला करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मेरी परमात्मा के प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैं तो 10 साल से इनकी पूजा कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अपने कर्म पे अहंकार हो जाता है कि मैं 10 साल से लोगों को पानी पिला रहा हूँ, 10 साल से जानवरों की सेवा कर रहा हूँ। इस तरह से वो व्यक्ति कर्म के ऊपर भी अहंकार हो जाता है, उसको अपने अंदर एक अलग तरीके की तस्वीर बना लेता है और वो उससे बंधन में आ जाता है। अब कार्य करते हुए, भक्ति करते हुए, ये ज्ञान प्राप्त करते हुए हम कैसे इनसे मुक्त होते चलें, अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।